होटल की बुकिंग और ट्रेवल टिकट मैंने भी डमी की थी, आप लोग भी डमी कर सकते हैं। अभी होप के पास मेरा वीज़ा आ जाए। तो जी हम घर से निकले, अपना बस्ता उठाया और अपना पासपोर्ट लिया और अभी हम टीएलएस के ऑफ़िस में अपना पासपोर्ट उनके मत्थे मारेंगे और अपने बायोमेट्रिक्स उनको देंगे अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जो ही आप इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, पहले तो आपकी धड़कनें बहुत ही तेज़ होती हैं, जैसे कि मेरी भी थी, और आपको समझ नहीं आता आपने राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। तो बिल्डिंग के जब आप अंदर जाएँ तो आपने जाना है राइट, और जब हम राइट मुड़ गए आपको सामने दिख रहा होगा ऊबर वालों का ऑफ़िस। तो जनाब यहाँ पे ऊबर शूबर का भी कोई काम होता है, ठीक है। अभी मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपकी है तो आप आ सकते हैं। तो जो ही आप और आगे जाते हैं तो आपको लेफ़्ट होना है, मतलब कि पुट्ठे हाथ। तो जनाब अभी हम ये उल्टे हाथ हो गए, और उल्टे हाथ जाके बिल्कुल हमने वो नीचे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप नीचे आ जाते हैं आपको साथ में जिम भी दिखता है, आपको क्यूट क्यूट लड़कियाँ भी दिखने को मिल जाती हैं। और अभी आपने ये सारा कुछ देख लिया है तो आपको और आगे जाके आपने लेफ़्ट मुड़ जाना है, तो आपको टीएलएस वालों का ऑफिस दिख जाएगा बहुत आसानी से। और हमारी अपॉइंटमेंट है 9 बजे और मैं पहुंचा हूं 9:07 आते हूँ, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन फ़िलहाल हमें हमारा ऑफिस मिल गया तो अभी अंदर चलते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी मैं यूके का वीज़ा अभी अभी अप्लाई करके आया हूँ, सारी चीज़ें हो गई हैं और मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या सिचुएशन होती है, कोई इंटरव्यू होता है कि नहीं, और कितना आपका खर्चा आता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए चाहिए। बहुत ही इजी स्टेप है, एक एक चीज आपको बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपने है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मैसेज करते हैं तो अपना क्वेश्चन भी साथ ही पूछा करें। और यार मुझे सबको रिप्लाई देना होता है, तो प्लीज आप एक आध क्वेश्चन ही अपना पूछा करें, क्योंकि आपके पीछे बहुत ज्यादा लोग रिप्लाईज का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी अपना यूके का वीजा अप्लाई किया था, जो कि एक्सपायर हो गया, और 6 महीने का मुझे वीजा मिला था यूके का। और अभी फिर से मैं 6 महीने के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ। और पुर्तगाल में टीएलएस वालों का ऑफिस कहाँ पे है? ये राटो मेट्रो स्टेशन के पास। तो मैं अभी वहां पे गया था और सारी अपनी ये वाली फाइल और अपना पासपोर्ट उनको देके आ गया, और 2 से 3 हफ्ते में वो मुझे मेरा पासपोर्ट वापस मेरे घर में सेंड कर देंगे। और उसके ऊपर या तो रिजेक्शन होगी या फिर वीजे का ठप्पा लगा होगा। ये सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो मैं टीएलएस के ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट के लिए साथ लेके गया था। अब आप लोग भी अपनी अपॉइंटमेंट्स पे जाएं पुर्तगाल में टीएलएस वालों के पास, तो आप लोगों को भी अपनी चेकलिस्ट साथ लेके जानी है। वो खुद ही आपके एक पेपर निकाल लेंगे। मैं ये सारे लेके गया था, उसने खुद ही मेरा एक पेपर जिसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी कि हाँ मैंने टीएलएस की पेमेंट पे की है, तो उन्होंने वही निकाल लिया। तो ये मेरी चेकलिस्ट भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये कवर लेटर एक एक चीज है इसमें लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, अगर आपको ठीक से यहाँ से दिखाई नहीं दिया तो कवर लेटर बिल्कुल क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। ये चीजें सारी मैंने की हुई थी और आपको भी जरूरत है। कवर लेटर होता क्या है? जिसमें आपका एक पूरा प्लान होता है, आइटनरी प्लान होता है कि हाँ भाई मैं ये काम करता हूँ, मेरा इतने दिन का मुझे वीजा चाहिए, मेरे पास ये थोड़े से फंड्स भी हैं अपने आप को। और आपने जहां पे जाना है ना यूके में, जैसे कि मैं यूके का अप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने लंदन को फोकस किया है। मैंने लिखा है कि हाँ भाई मुझे लंदन को एक्सप्लोर करना है। मैंने बिर्मिंघम का नाम भी लिखा है, ये लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है, मेरी जुबान पे नहीं आता, एक सिटी है बिर्मिंघम। और मैंने 4 से 6 मशहूर जगहों के नाम भी लिखे अपने कवरिंग लेटर में और अपने आइटनरी प्लान में कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे जाना है और इस जगह को देखना है, और आपके यूके को अपने वीडियो के थ्रू और ज्यादा खूबसूरत बनाना है। पहला वीजा 6 महीने का मिला था, उसमें तो मैंने अपनी कोई अपना काम का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लगाया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना व्लॉगिंग का बताया था कि आई एम ए यूट्यूबर। तो प्लीज अगर आप मुझे मौका देते हैं तो अपनी वीडियो के थ्रू मैं आपके यूके को, आपके लंदन को और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूं, व्लॉगिंग करना चाहता हूं। लेकिन इस दफा सीन थोड़ा सा डिफरेंट था। सेम सारी चीजें वही थी, लेकिन इस दफा मैंने अपना काम का कॉन्ट्रैक्ट भी लगाया था, जो कि पार्ट टाइम मेरी जॉब है। और मैंने अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप भी पार्ट टाइम की लगाई थी, और अपने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी। और बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और आपको ट्रैवल टिकट अपनी करनी है, आपको अपने लिए होटल की रिजर्वेशन करनी है, होटल की बुकिंग और ट्रैवल टिकट मैंने भी डमी की थी, आप लोग भी डमी कर सकते हैं। अभी होप के पास मेरा वीजा आ जाए, लेकिन मोस्टली हर बंदा डमी ही करता है। और बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब कि अगर आपके पास आईआरएस है, पुर्तगाल में हम आईआरएस इसको बोलते हैं, आपने वो पेपर भी अपने साथ लगाना है। उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस और आपका पासपोर्ट। और याद रखिएगा ट्रैवल इंश्योरेंस
बहुत ही मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंजूसी और चवली नहीं मारनी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग ना डमी कर लेते हैं या कोई फेक सा बना देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। थोड़े से पैसे लगते हैं, और थोड़े से पैसे लगने में अगर आपकी प्रोफाइल, आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है तो क्यों नहीं यार। एजेंट लोगों को तो आप इतने पैसे दे देते हो, और अगर 20-40 यूरो में आपकी फाइल, आपका केस अच्छा हो जाता है तो यार एम्बेसडर आपसे खुश हो जाता है और आपको वीजा मिलने के चांसेस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। और मैंने अपनी इंश्योरेंस कितने की पे की थी, मेरे लगे थे तकरीबन 40 से 50 यूरो खाली ट्रैवल इंश्योरेंस के, और मैंने इनसे सिर्फ 1 वीक का वीजा मांगा है। और जब आपने अप्लाई करना है तो आपने भी 1 वीक का ही करना है, लेकिन ये मिलेगा आपको 6 महीने का ही, खुश होके। क्योंकि यूके का सीन क्या है, जब आप थोड़ा मांगते हो तो यूके आपको भर के देता है, मतलब कि 6 महीने का वीजा देगा, और कभी खुश भी हो जाया करो। इसके बाद आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, और पुर्तगाल में आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। और पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड के बहुत फायदे हैं, जैसे कि यार मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, मैं पूरा यूरोप, मैं पुर्तगाल में तो रहता ही कम हूँ, मैं बस घूमते ही रहता हूँ अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रगल की है। और अल्लाह के फजल से जो यहाँ पे पुर्तगाल में स्ट्रगल कर लेता है, उसको जब रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो उसकी सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। और जैसा कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ अपने अल्लाह से, और आई एम सो हैप्पी। तो यार आप लोगों को भी स्ट्रगल करनी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके बाद कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है यूके के वीज़े के लिए। अगर आपने किसी और कंट्रीज में भी विजिट किया हुआ है, जैसे कि मैंने नेपाल में किया हुआ है, तुर्की में किया हुआ है, तो मैंने अपने ट्रैवल प्लान में और आइटनरी प्लान में ये भी लिखा था कि मैं हमेशा विजिट करता ही रहता हूँ, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो मैंने मेंशन भी किया था, मैंने नेदरलैंड को मेंशन किया था, मैं स्विट्जरलैंड तो अभी आम सी चीज़ हो गई है, यूरोप में तो आम ही चीज़ हो गई, क्योंकि यूरोप में तो मैं हमेशा ही इधर उधर घूमता ही रहता हूँ। लेकिन तुर्की का मैंने जिक्र किया, मैंने नेपाल का जिक्र किया, तो इसलिए मैंने एक एक चीज खुद मेंशन कर दी कि हाँ भाई मैं यहाँ यहाँ गया हुआ हूँ, मतलब कि थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा किया। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की है वो चल तो जाएगी, लेकिन यूके के लिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होना बहुत अच्छा होता है। एक और चीज, आप लोग जो मुझसे ज्यादा क्वेश्चन करते हो कि यूके का वीजा अप्लाई करने के लिए आपके बैंक में पैसे कितने होने चाहिए और मेरे बैंक में कितने थे, तो मैं आपको बता दूं मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो तकरीबन 4000 यूरो के करीब थी। लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तब तकरीबन मेरी 3 से 3500 के करीब थी, लेकिन अभी भी उतना ही है। लेकिन अगर आपके पास 2500 यूरोज भी हैं तो जनाब आप यूके का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा मिलियनेयर हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट 10-10 हजार यूरोज है, फिर तो जनाब वारे नियारे हो जाते हैं और आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाती है। और जब भी आपने अपना फॉर्म अप्लाई खुद करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये रात के तकरीबन 1-2 बजे किया करें, जब आपकी बीवी और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो सोई हो, क्योंकि ये काम बहुत तसल्ली और आराम से करने वाला है। और अगर तो आप सिंगल हैं तो फिर क्या ही बात है, फिर तो आपकी लाइफ में गम ही नहीं है और आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप ये फॉर्म और ये सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते, बहुत आसान प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने भी यार ये मैं काम खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने खुद बैठ के, मैंने और मेरे दोस्त ने खुद बैठ के ही किया है। पहले भी हमने खुद ही किया था। तो जो मेरे दोस्त हैं वो दूसरों के भी वीजा वगैरह अप्लाई करते ही रहते हैं और अभी तक सारे ही वीजे लगे, लेकिन एक वीजा उसकी तरफ से रिजेक्शन में भी गया था। लेकिन अच्छा है, इससे और ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो ही तो संभलते हैं। और अभी मेरा तो अभी प्रोसेस में ही है, अल्लाह करे यार मेरा भी वीजा लग जाए। यार उसकी कोई इतनी खास फीस तो नहीं है, मैंने बस मकबूल से खुश होकर दे दिया था जितने मेरा दिल किया। और इन सारी चीजों में मेरे पैसे कितने लगे हैं, 140 यूरो तो सीधे सीधे जनाब ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के हो गए, जो आप फिल करते हो और सबमिट वगैरह करते हो वो हो गए। और उसके बाद 40 से 50 यूरो की आप अपनी इंश्योरेंस करवा लें। और टीएलएस वालों को मैंने अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए 94 यूरो, मतलब कि 94 यूरो पे की हैं। और पुर्तगीसी में 94 को क्या बोलते हैं, 94। थोड़ी सी पुर्तगीसी भी सीख लो, तुम्हारे काम आ जाएगी। तो ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि ये तकरीबन मेरा 270-80 रुपए तो ऐसे ही इन तीनों चीजों में लग गया। और बहुत अच्छे से उसने काम भी किया है, तो यार 50 तो उसका बनता ही है। आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से गाइड कर दी है और सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी है। और अगर किसी इंसान को कवर लेटर चाहिए तो उसको मैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेंड कर दूंगा, लेकिन मैसेज एक आध ही किया करें यार, मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि आपके पीछे बहुत ज्यादा लोग होते हैं। और अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरे लिए दुआ भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों की दुआ और अल्लाह की मदद की वजह से ही और जो लोग मुझे प्यार देते हैं, इसलिए मैं कामयाब होता रहता हूँ।
और अल्लाह करे कि मेरा वीज़ा जल्दी से लग के आ जाए यूके का, तो आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा। फिलहाल तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन डर तो हमेशा ही साथ होता है। चाहे आपकी प्रोफाइल बहुत भी अच्छी हो ना, तो ये डर रहना साथ ज़रूरी होता है। तो बाकी अल्लाह के ऊपर मुझे बहुत यकीन है और इंशाल्लाह ये वीज़ा हम यूके का लेके रहेंगे। आप इंडिया पाकिस्तान से भी अप्लाई कर रहे हैं यूके का वीज़ा, तो यही आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे चाहिए, टैक्स रिटर्निंग वगैरह ये वो। अगर आपकी कोई अपनी कंपनी है, अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं, तो यही सारी की सारी चीज़ें आपको चाहिए। लेकिन आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपकी पीसीसी अगर आपके पास है तो इंडिया पाकिस्तान से वो भी आप अरेंज कर ले, तो इससे आपको फायदा होता है। तो कोई इतना तोप वाला सिस्टम नहीं है, तुसी लोगों को 10-10 हज़ार पाउंड दे रहे हो, आप लोगों को लाखों के हिसाब से पैसे दे रहे हो। पता नहीं आप लोग खुद ट्राई नहीं करते कभी यार, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड और लॉलीवुड की जान छोड़ोगे तो खुद से भी कुछ करोगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।